Hello everyone. Today we will discuss psychology test series part 3. So our first question is, who said the teacher must have the through knowledge of child's mind? किसने बोला है कि जो टीचर है उसको मतलब जो बच्चा है उसके दिमाग की पूरी थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए. ऑप्शन है यहाँ पे एरिस्टोटल, रेमंड, पेस्टोलॉजी एंड जेम्स. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा पेस्टोलॉजी. पेस्टोलॉजी जी ने बोला है कि जो टीचर है उसको बच्चे के पूरे माइंड की एक तरह से नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे का पूरा पता होना चाहिए. नेक्स्ट, हु सेट द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एज ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ आर इन हेरिडिटी एंड ऑल द वोकेशनल क्वालिटीज़ डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट. ऐसा किसने बोला है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस कि जो अनुवांशिकता होती है वो ज़िंदगी की मतलब एक तरह से क्वालिटीज़ होती हैं, सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं लाइफ की वो किस पे डिपेंड होती हैं, हमारी हेरिडिटी पे. हेरिडिटी होती है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कि जो करेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी, उसको अनुवांशिकता बोलते हैं. तो ऐसा किसने बोला है कि जो सारी क्वालिटीज़ होती हैं लाइफ की वो डिपेंड करती हैं हेरिडिटी पे. और कोई भी वोकेशनल क्वालिटीज़, कोई जैसे हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई टीचिंग की जॉब कर रहे हैं या वट एवर बैंकिंग की जॉब कर रहे हैं, डॉक्टरी जो भी है वो किस पे डिपेंड करता है, दैट विल डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं मैक्लेवर एंड पेज, हर्बर्ट, एंडरसन एंड जेम्स. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मैक्लेवर एंड पेज जी ने बोला है दैट जो भी क्वालिटीज़ होती हैं, नॉर्मल क्वालिटीज़ सारी ज़िंदगी वो हेरिडिटी पे डिपेंड होती हैं और वोकेशनल आगे हमारे एनवायरनमेंट पे. सो अवर थर्ड क्वेश्चन इज, विच एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्रिटिसाइज्ड सेकेंडरी एजुकेशन एज द वीकेस्ट लिंक इन अवर एजुकेशनल मशीनरी. ऐसा कौन सा एजुकेशन कमीशन था इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद, जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया था, उसकी आलोचना की थी एज द वीकेस्ट लिंक इन अवर एजुकेशन मशीनरी, कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है बहुत ही वीक पॉइंट है हमारी एजुकेशनल मशीनरी में. ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे मुडालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन एंड सैडलर कमीशन. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाँ जी मुडालियर कमीशन कब आया है, सैडलर कमीशन कब आया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मुडालियर कमीशन कब अपॉइंट हुआ है. तो पता होना चाहिए दैट मुडालियर कमीशन वाज अपॉइंटेड ऑन 1952 टू 1953. 1952 से 1953 में आया है मुडालियर कमीशन. कोठारी कमीशन आया है 1964 टू 1966. राधाकृष्ण कमीशन आया है 1948 टू 1949. नेक्स्ट जो हमारे पास सैडलर कमीशन आया है दैट इज़ 1917 ईस्वी में आया हमारे पास सैडलर कमीशन. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि हाँ जी इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंडरी एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ किसने किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा राधाकृष्ण कमीशन. राधाकृष्ण कमीशन जो 1948 टू 49 में आया है, उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया था. एंड राधाकृष्ण एजुकेशन कमीशन वॉज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. इसको बोला गया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये भी आपने ध्यान रखना है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमीशन फर्स्ट लुक्ड इनटू द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस. ऐसा कौन सा कमीशन था जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को एक तरह से देखा था, इसके बारे में बात की थी कि हाँ जी ये प्रॉब्लम्स है. ऑप्शन है यहाँ पे सैडलर, कोठारी, मुडालियर एंड राधाकृष्ण. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मुडालियर कमीशन. मुडालियर कमीशन ने देखा था कि हाँ जी सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है. और मैंने थोड़ी देर पहले बताया मुडालियर कमीशन कब आया है, ये आया है 1952 से 53 के बीच में. ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द लॉर्ड मैकॉले इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन कंट्री. जो लॉर्ड मैकॉले थे इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को हमारी कंट्री में कब लाया है. ऑप्शन है यहाँ पे 1932, 1835, 1954, 1881. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 1835. तो 1835 में मैकॉले जी ने इंग्लिश एजुकेशन को हमारी कंट्री में लाया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल्स वॉज इनिशिएटेड विद अ व्यू टू. जो मिड डे मील प्रोग्राम आया है प्राइमरी स्कूल में वो क्या मतलब किस चीज़ को देखने के लिए एक तरह से लाया गया था. ऑप्शन है यहाँ पे इन्वॉल्व कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए, एंगेज टीचर्स की एंगेजमेंट के लिए कि हाँ जी टीचर बहुत सारे इन्वॉल्व हों, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज बढ़ाने के लिए, या इंक्रीज एनरोलमेंट. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इंक्रीज एनरोलमेंट.
एनरोलमेंट मीन्स कि बच्चे कितने एडमिशन ले रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जो ऐसे घरों से आते थे जहाँ पे उनको खाना तक नहीं मिलता था, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो खाने के चक्कर में ही एडमिशन ले लेंगे कि हाँ जी हमें स्कूल में खाना मिला, मिड डे मील मिलेगा तो चलिए स्कूल चलते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरह से एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम को प्राइमरी स्कूल में एक तरह से लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड एज, कि जो कोठारी कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट थी उसका मेन क्या टाइटल था। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो कोठारी कमीशन है 1964 टू 66 में आया है, ठीक है। तो इसका टाइटल देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, लर्निंग टू बी एन एडवेंचर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, या लास्ट ऑप्शन इज एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि जो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी उसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसका टाइटल ये था कि हाँ जी एजुकेशन और नेशन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है फॉर नेशन डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, हु सेड द टीचर इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज़ अ हेल्पर और अ गाइड। ऐसा किसने बोला है कि जो टीचर है वो एक तरह का इंस्ट्रक्टर नहीं है, एक तरह का टास्क मास्टर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक गाइड, मतलब गाइड की तरह काम करता है, एक गाइडेंस देता है बच्चों को। तो ऑप्शन है यहाँ पे एरिस्टोटल, अरविंदो घोष, जेम्स हॉबर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जी ने बोला है कि जो टीचर है, टीचर इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्टर, ये एक तरह का इंस्ट्रक्टर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मतलब गाइड की तरह काम करता है या एक हेल्पर की तरह काम करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट these questions. So thanks for watching the video.